कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद पहुंच चुके हैं। जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था, यानी कि मोदी जी का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि भाई बजट सत्र का दूसरा चरण चालू हो गया, हंगामा मचा हुआ है, सवालों पर सवाल जो है वो आए जा रहे हैं, पर मोदी जी नहीं आ रहे हैं। तो आज संसद में मोदी जी मौजूद हो गए, पर उस मौजूदगी का क्या कि जब सरकार ने सवालों के जवाब ही नहीं दिए। आज भी नरेंद्र मोदी किस वजह से आए? क्योंकि दोस्तों, राज्यसभा के कुछ मेंबर्स को फेयरवेल दी जानी थी, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, और उस फेयरवेल स्पीच के लिए मोदी जी आज संसद पधारे। मोदी जी के पास रैली करने का समय है, मोदी जी स्पीच अच्छी दे देते हैं, मोदी जी अच्छा भाषण दे देते हैं, मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, पर सदन में सवालों के जो जवाब हैं, जो वाकई में मुद्दे लगातार खड़े हो रहे हैं, उस पर मोदी जी कुछ भी नहीं बोलते। और आज भी ऐसे ही हुआ। मोदी जी आए, मोदी जी की स्पीच हुई, मोदी जी वहां से चले गए। मोदी जी ने फेयरवेल दे दी, फेयरवेल स्पीच दे दी, उसके बाद मोदी जी वहां पर चले गए। विपक्ष के मुद्दे, देश की जनता के मुद्दे जी कहां है? एलपीजी सिलेंडर, जो इस सरकार, जो खुद नरेंद्र मोदी भरे मंच से कहते हुए हर जगह नजर आ रहे हैं कि कोई संकट नहीं है और सब कुछ अफवाह है। तो आखिरकार ये चीज नरेंद्र मोदी विपक्ष के सामने जब सवाल दागे जाए, तब इसके जवाब में ये चीज नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कहते हुए नजर आए? आखिरकार जरूरी मुद्दे पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी संसद में क्यों नहीं है? ये दोस्तों तमाम सवाल लगातार खड़े होते हैं। और आज भी देखिए, पहले किस तरीके से आराम से शांति से बैठ के मोदी जी नजर आए, उसके बाद स्पीच दी, हंसते हंसते जो है वो स्पीच देकर जो है वो मोदी जी संसद से चले गए, राज्यसभा सदन से जो है मोदी जी चले गए। पर वही सवाल, वही और जवाब के नाम पर सिर्फ ठेंगा, जिस पर लगातार हंगामा मचा, जो वाकई सवाल उठते हैं उन पर आखिरकार जवाब देने से क्यों कतराया जा रहा है, क्यों इतना भयभीत हो रहे हैं। और मैं आपको भी भाषण दिखाती हूँ नरेंद्र मोदी का, कुछ छोटा सा भाषण मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो वाकई में होना चाहिए था, खड़े होकर कहना चाहिए था मोदी जी को कि भाई कोई संकट नहीं है, अगर संकट है तो सरकार ने क्या उपाय निकाले हैं उस संकट से जूझने के लिए, उस संकट को क्या सॉल्यूशन है उसका, किस तरीके से लोग जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिस तरीके से सड़कों पर लोग जो है गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 10-10 दिन तक सिलेंडर नहीं है, घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। आखिरकार इस चीज से, इस संकट से उभरने का क्या तरीका है, क्या सॉल्यूशन है, उस पर आखिरकार कब बहस होगी, उस पर आखिरकार ये सरकार कब जवाब देगी, उस पर आखिरकार ये सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि सरकार का कहना है कि भाई सब चंगासी पर, चंगासी के नाम पर सड़कों पर और जमीनी हकीकत पर हाल कुछ और देखने के लिए मिल रहा है। और यही मुद्दा तो था जो राहुल गांधी लगातार उठाते हुए दिख रहे थे और माइक को बार बार बंद कर दिया जा रहा था। दोस्तों, मैं आपको मोदी जी का पहले आज का हल्का सा भाषण दिखा देती हूँ कि मोदी जी भाषण देने में तो वैसे माहिर है, रोड शो कर लिया उन्होंने, तमिलनाडु चले गए, केरल चले गए, मोदी जी जो है तमाम जगह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बंगाल चले गए, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है वहां, पर भाई सदन में मोदी जी की मौजूदगी नहीं, सदन में जवाब लिए जा रहे हैं। जब राहुल गांधी, आपको याद है दोस्तों की पुस्तक, उन्होंने एक पुस्तक की बात करी थी, उस पुस्तक में तमाम चीजें थी, उसके बाद से अब तक मोदी जी सदन में नहीं गए, और आज गए तो फेयरवेल स्पीच देकर हंसते हुए मोदी जी सदन से बाहर निकल गए। मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं। आप आज की सदन की ये वीडियो देखिएगा। 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है, लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदाबहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी, वो व्यंग विनोद भरपूर परोसते रहेंगे। जब ये पूरा भरोसा है। आदरणीय सभापति जी, सदन में से हर 2 साल के अंतराल के बाद एक बड़ा समूह हमारे बीच से जाता है, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है कि जो नया समूह आता है उनको बाकी जो लंबे समय से 4 साल से बैठे हुए साथी हैं, अनुभव है, नए लोगों को तुरंत उनसे कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और इसलिए एक प्रकार से
यहाँ की जो विरासत है वो कंटिन्यू प्रोसेस हमेशा रहती है, ये बहुत बड़ा लाभ होता है। मुझे पक्का विश्वास है कि जिनको इस बार जाना नहीं है वो भी जो नए माननीय सांसद आएंगे उनको उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और उनका योगदान भी सदन को और समृद्ध करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, हम लोग जानते हैं कि जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है तो परिवार के लोग बैठ करके मन बना लेते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे ऐसा करो, उनसे जरा पूछ लीजिए, एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए किसी वरिष्ठ से। और घर में वरिष्ठ नहीं तो कहेंगे मोहल्ले में देखो भाई वो काफी अनुभवी है, जरा उनसे पूछ लो एक बार उनका मन क्या करता है। अगर कोई बीमार है तो भी कहते हैं यार ऐसा करो भाई, एक और डॉक्टर से जरा ओपिनियन ले लो। सेकंड ओपिनियन का बहुत महत्व होता है। मैं समझता हूं हमारी संसदीय प्रणाली में इस सेकंड ओपिनियन की बहुत बड़ी ताकत रही है। एक सदन में कुछ निर्णय होता है, दूसरे सदन में फिर आता है सेकंड ओपिनियन के लिए। अगर इस सदन में होता है तो उस सदन में जाता है सेकंड ओपिनियन के लिए। और ये सेकंड ओपिनियन उस सारी बहस को, उस सारे निर्णय प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा नया आयाम दे देती है। और वो मैं समझता हूं कि हमारी निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध करती है। तो इसलिए सदन में जो माननीय सांसद बैठते हैं उनके लिए एक खुलापन रहता है कि भाई चलो इस सदन में नहीं तो उस सदन में एक अच्छा ओपिनियन नया आएगा, उस सदन में नहीं तो इस सदन में एक नया ओपिनियन आएगा। तो ये सेकंड ओपिनियन ये हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो जिस विरासत को हमें संभालना हमारे जो माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं उनका तो योगदान रहा ही है। और इसके लिए भी मैं उनका साधुवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं, बहुत आने वाले दिनों में तो शायद ये अवसर रहने वाला ही नहीं है, लेकिन ये माननीय सांसद ऐसे हैं कि जिनको पुराने संसद के भवन में भी बैठने का मौका मिला और नए संसद भवन में भी बैठने का मौका मिला। उनको दोनों इमारतों में उनको राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना योगदान देने का अवसर मिला है। और उनके कार्यकाल में ही उनको इस नए सदन के निर्माण प्रक्रिया में और नए सदन की निर्णय प्रक्रिया में भी हिस्सा बनने का अवसर मिला है। वो एक विशेष उनके जीवन में याद रहेगी, नई स्मृति रहेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी माननीय सांसदों के, और मैं मानता हूं कि ये सदन अपने आप में एक बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। राष्ट्र जीवन की कई बारीकियों से परिचित होने का अवसर सदन में प्राप्त होता है। एक प्रकार से हमारी यहां शिक्षा भी होती है, हमारी दीक्षा भी होती है। ये 6 साल यहां जो रहने का अवसर मिलता है वो जीवन को घड़ने का, राष्ट्र जीवन के घड़तर में योगदान का तो महत्व है ही है क्योंकि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन स्वयं के जीवन को घड़ने का भी एक अमूल्य अवसर होता है। और इसलिए जब माननीय सांसद यहां आते हैं उस समय की उनकी जो भी सोच, समझ और क्षमता है, जब जाते हैं तो अनेक गुना वो बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और तब जाकर के जाने के बाद राष्ट्र जीवन का उनका निरंतर योगदान बना रहे हैं। वे अपने तरीके से व्यवस्था के तहत हो सकते हैं, व्यवस्था के तहत न हो सके, लेकिन उनका अमूल्य योगदान मिलता ही रहे राष्ट्र जीवन के निर्माण में। उनका अनुभव हमेशा हमेशा उपयोगी हो, ये मेरी उन सभी माननीय सांसदों को मेरी शुभकामनाएं हैं।
और मैं फिर से एक बार सभी माननीय सांसदों के योगदान का गौरवगान करता हूं, साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत